बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने मेमोरी को टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें रैम और रोम को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज, यानी कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है उसको स्टोर करने के कौन कौन से यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे जो छोटा यूनिट है वो क्या है? बिट। कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी डिजिट्स। आपको पता है कि कंप्यूटर हमेशा बाइनरी डिजिट्स में काम करता है। दीज डिजिट्स आर इन फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। ये डिजिट किस फॉर्म में होते हैं? ज़ीरो और वन की फॉर्म में। ठीक है, बाइनरी डिजिट इज़ कॉल्ड बिट। किसी भी एक डिजिट को आप क्या कहेंगे? बिट, यानी कि या ज़ीरो बिट होगा या वन बिट होगा। वन बिट टेक्स ओनली वन स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। आप कह सकते हैं कि जो डाटा स्टोरेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? बिट। बिट क्या है? किसी एक बाइनरी डिजिट को आप क्या कहते हैं? बिट। यानी कि बाइनरी डिजिट तो हमारे पास दो ही हैं, ज़ीरो और वन। ज़ीरो या ज़ीरो को बिट कहेंगे या वन को बिट कहेंगे। ठीक है, और ये सबसे क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है बाइट की। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इन इज़ कॉल्ड बाइट। यानी कि अगर 8 बिट्स को मिला दिया जाए, उसकी कलेक्शन को, उस पूरे कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? ये एक बाइट है। ठीक है, इट इज़ यूज टू स्टोर सिंगल करेक्टर। ये किसी भी एक सिंगल करेक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल आपके नेम का कोई भी एक करेक्टर है, उसको सेव करने के लिए कितने बाइट चाहिए? पूरा एक बाइट चाहिए, और एक बाइट के अंदर कितने बिट्स आते हैं? 8 बिट्स आते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो यूनिट है वो है किलो बाइट। ठीक है, किलो बाइट कंसिस्ट ऑफ 1024 बाइट्स। ठीक है, यानी कि 1024 बाइट्स एक किलो बाइट के अंदर आते हैं, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? केबी से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो है मेगाबाइट। मेगाबाइट के अंदर पिछले वाला जो यूनिट होता है वो आता है, और इसका मल्टीपल क्या होता है? 1024। ठीक है, यानी कि पिछला हमारे पास क्या यूनिट था? किलो बाइट। तो यहाँ पे मेगाबाइट के अंदर कितने किलो बाइट्स आएंगे? 1024। ठीक है, और इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे? एमबी से। इसी तरह गीगाबाइट यानी कि जीबी, जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जीबी के अंदर कितने एमबीज होते हैं? 1024 मेगाबाइट्स। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय जीबी। इसी तरह टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट और योटाबाइट, यानी कि हर अगले यूनिट के अंदर पिछले जो यूनिट होगा उसका 1024 मल्टीपल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस का टॉपिक। द डिवाइसेस यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो डाटा को और प्रोग्राम को परमानेंट स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनको स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। दीज डिवाइसेस हैव अ कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम। द स्टोर डाटा इज़ अवेलेबल फॉर लेटर यूज़। क्योंकि हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस पर डाटा तभी स्टोर करते हैं कि हम लोग लंबे अरसे के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकें। द स्टोरेज डिवाइसेस कैन बी यूज टू टेक बैकअप ऑफ डाटा। हम लोग असल में बैकअप ही लेते हैं डाटा का, कि अगर हमारा डाटा किसी जगह से लॉस हो जाए तो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस के ऊपर उसका एक एडिशनल कॉपी मौजूद होनी चाहिए। दीज डिवाइसेस आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड कैपेसिटीज़। और ये जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये मार्केट में डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट कैपेसिटीज़ में हमें अवेलेबल हैं। द स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूड हार्ड डिस्क ड्राइव्स, ऑप्टिकल डिस्क एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग यूएसबी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में और मुख्तलिफ साइजेस में मार्केट में अवेलेबल है। स्टोरेज डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन्स क्या हैं? द मेन मेमोरी इज अ टेम्परेरी मेमोरी। जो कंप्यूटर की अपनी मेमोरी है वो तो टेम्परेरी मेमोरी है। स्टोरेज डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। लेकिन स्टोरेज डिवाइस किस लिए रिक्वायर होती है, किस लिए ज़रूरत होती है? ताकि हम डाटा और प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर कर सकें। द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी इज़ लिमिटेड। या फिर अगर जो हमारी जो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर जो डाटा हम स्टोर कर सकते हैं वो परमानेंट हो सकता है स्टोर, लेकिन हो सकता है वो लिमिटेड हो, उसकी कैपेसिटी कम हो। इसलिए हम स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सेव करने के लिए। टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस आर रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डाटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टोरेज मीडियम टू मेमोरी इज कॉल्ड रीडिंग। कॉपी करना डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को स्टोरेज डिवाइस से किससे, किसके अंदर? मेमोरी के अंदर, वो क्या कहलाता है? रीडिंग। इसी तरह अगर हम राइटिंग देखें, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डाटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी टू द स्टोरेज मीडियम। जो यानी कि डाटा या इंस्ट्रक्शंस वगैरह हम मेमोरी से स्टोरेज मीडियम के अंदर लेके जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? राइटिंग।
टाइप्स है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस की। पहली टाइप है मैग्नेटिक टेप। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक टेप कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल। ये जो पहले हमारे पास कैसेट्स वगैरह आती थी टेप की, वो मैग्नेटिक टेप्स होती हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज़ टू बी प्रोसेस सीक्वेंशली यानी कि जैसे कि उसमें हर ट्रैक के बाद दूसरा ट्रैक आता था, इसी तरह सीक्वेंस में सारे गाने या जो भी चीज़ आपकी रिकॉर्ड हुई हुई है वो सीक्वेंस में आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। एन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक टेप इज़ दैट इट इज़ वेरी चीप एंड इकोनॉमिकली स्टोरेज मीडियम, यानी कि सब लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं और ये चीप है। इट्स मेजर डिसएडवांटेज इज़ दैट इट इज़ वेरी स्लो एंड इट इज़ ओनली सीक्वेंशियल, ठीक है। यानी कि सीक्वेंस में ये प्ले कर सकता है। सीक्वेंस को अगर हमने शफल वगैरह करना हो चीज़ को तो वो हम नहीं कर सकते, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। और दूसरा क्या, ये बहुत ज़्यादा स्लो है। नेक्स्ट टाइप है स्टोरेज डिवाइस की मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क इज मोस्ट वाइडली यूज स्टोरेज मीडिया। मैग्नेटिक डिस्क इज थिन सर्कुलर मेटल प्लेटर कोटेड विद द मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि एक प्लेट की तरह का एक मटेरियल है, एक प्लेट है, ठीक है। उसके ऊपर क्या मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल उसके ऊपर कोट हुआ हुआ है। इन्फॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड ऑन और रीड फ्रॉम द मैग्नेटिक सरफेस। इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर रिकॉर्ड भी की जा सकती है या रीड भी की जा सकती है। अ डिस्क मस्ट बी फॉर्मेटेड बिफोर इट कैन बी यूज। और इस डिस्क को क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट करना पड़ता है जब भी हमने उसको यूज़ करना है। द फॉर्मेटिंग प्रोसेस प्रिपेयर द डिस्क सो इट कैन बी स्टोर डाटा, ठीक है। फॉर्मेटिंग से क्या होता है कि वो डिस्क को प्रिपेयर कर देता है कि अब इसके अंदर डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग प्रोसेस क्रिएट ट्रैक्स एंड सेक्टर ऑन डिस्क। इससे क्या होता है, ट्रैक्स और सेक्टर बन जाते हैं इस मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर। ईच ट्रैक ऑन द डिस्क इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर। ट्रैक को किस में डिवाइड किया जाता है, सेक्टर के अंदर। ईच सेक्टर होल्ड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ करेक्टर। हर सेक्टर के अंदर यानी कि वो जो छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए जाएंगे उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ करेक्टर्स आते हैं। अ सेक्टर इज स्मॉलेस्ट फिजिकल स्टोरेज यूनिट ऑन द डिस्क। डिस्क के ऊपर जो सबसे छोटा यूनिट है वो कौन सा है, आपका सेक्टर, ठीक है। इट साइज इज नॉर्मली 512 बाइट्स। इसका साइज क्या होता है, 512 बाइट्स। टू और मोर सेक्टर्स कंबाइन टू फॉर्म अ क्लस्टर। अगर दो या दो से ज़्यादा सेक्टर्स को मिला दिया जाए तो वो क्या बनाते हैं, क्लस्टर। अच्छा, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क है। मैग्नेटिक डिस्क की भी कुछ टाइप्स हैं। फ्लॉपी डिस्क यूज़ की जाती हैं। फ्लॉपी डिस्क इज आल्सो कॉल्ड डिस्क। इट्स कंसिस्ट ऑफ थिन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद द मैग्नेटिक मटेरियल। ये भी सेम वही चीज़ है, मैग्नेटिक मटेरियल से प्लास्टिक कोटेड डिस्क है। दिस डिस्क इज इनक्लोज इन अ प्लास्टिक जैकेट। इसके बाहर एक जैकेट बना दी जाती है। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई IBM इन अर्ली 1970s। ये IBM ने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1970s में। इट इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया। पोर्टेबल का मतलब मैंने आपको पहले बताया हुआ है, यानी कि वो चीज़ जो आसानी से आप कैरी कर सके। एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर एंड इंसर्टेड इनटू अनदर कंप्यूटर इजीली। और इसी तरह आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क कैन ओनली स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। डाटा एक्सेस स्पीड ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज स्लोअर देन हार्ड डिस्क। इट इज़ इनएक्सपेंसिव स्टोरेज मीडिया। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करता है और इसकी स्पीड भी हार्ड डिस्क के मुकाबले में स्लो है, इस वजह से ये इनएक्सपेंसिव भी कहलाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है स्टोरेज डिवाइसेस की ही। पीछे हम लोगों ने मैग्नेटिक टेप पढ़ी, मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पढ़ा, फिर मैग्नेटिक डिस्क की एक एग्जांपल देखी, और अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड टाइप है स्टोरेज डिवाइस की ऑप्टिकल डिस्क, जो कि अब हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क यूजेस लेज़र टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डाटा, जिसमें हम लोग लाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं डाटा को रीड और राइट करने के लिए। लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र बीम राइट्स ऑन अ सरफेस बाय क्रिएटिंग स्मॉल पिट्स और होल इन द डिस्क। लेज़र लाइट किस तरह लिखती है, वो छोटे छोटे उस डिस्क के ऊपर छोटे छोटे पिट्स या होल बनाती है और उस तरीके से उस सरफेस के ऊपर डाटा को राइट करती है। ऑप्टिकल डिस्क रीड डाटा बाय फोकसिंग लेज़र बीम ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क। अ लेज़र डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ पिट। लेज़र क्या करता है, उसके ऊपर वो उस होल की प्रेजेंस को देखता है। द प्रेजेंस ऑफ पिट्स इंडिकेट 1। अगर प्रेजेंस यानी कि पिट अगर मौजूद है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, 1, एंड एब्सेंस ऑफ पिट इंडिकेट 0। लेज़र बीम कन्वर्ट्स दीज पिट इनटू डिजिटल डाटा। द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर एन ऑप्टिकल बिट इज मच लेस देन अ मैग्नेटिक बिट। यानी कि जो आपकी अमाउंट है स्पेस जो ऑप्टिकल बिट की जगह मतलब ऑप्टिकल बिट्स को स्टोर करने के लिए कम जगह लेती है मैग्नेटिक बिट की जगह, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी इज फ्रॉम 700 MB टू सेवरल GB। अभी हमने पीछे इसकी यूनिट्स को डिस्कस की है। 700 MB
से लेके कुछ जीबीज तक, ठीक है। द ऑप्टिकल स्टोरेज इज़ मच सेफर दैन मैग्नेटिक मीडिया, ये काफ़ी मैग्नेटिक मीडिया से काफ़ी हद तक महफूज तरीका है चीज़ों को स्टोर करने का। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है ऑप्टिकल डिस्क की वो है सीडीज़। CD stands for compact disc. The content of CD can be read by CD drive. The rotational speed of CD drive indicates the speed of transferring data from CD. For example, a 32x CD drive can transfer 4.8 MB of data per second. ठीक है, वो कहते हैं कि इसकी जो रोटेटिंग स्पीड है उससे हमें इंडिकेशन मिलती है कि इसका ट्रांसफरिंग स्पीड क्या है डाटा की। डिफरेंट टाइप ऑफ CDs आर एज फॉलोज। पहली टाइप क्या है, CD-ROM। CD-ROM stands for compact disk read only memory. That data store on it can only be read. It cannot be deleted or changed. It is portable storage device, यानी कि CDs तो हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। It can store about 700 MBs of data. CD-ROM drive is used to read data from CD-ROM, ठीक है, यानी कि ड्राइव यूज़ की जाती है इसके ऊपर से डाटा को रीड करने के लिए। यहाँ पे कुछ इसके एडवांटेजेस और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस मौजूद हैं। It can store large amount of information like sounds, color, graphics, videos. It is least expensive way to store large amount of data and information, यानी कि आसानी से हम इसके ऊपर डाटा को स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत इनएक्सपेंसिव वे है और ड्यूरेबल है, यानी कि काफ़ी टाइम तक चलने वाला और आसानी से इसको हम हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह डिसएडवांटेजेस हैं इसके, डाटा कैन नॉट बी एडिटेड, कि इसके ऊपर एक दफ़ा डाटा लिख दिया जाए क्योंकि ये रोम है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी है, तो इसके ऊपर डाटा को एडिट नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता और इसके ऊपर से डाटा को स्लोली ये रीड करता है मैग्नेटिक डिस्क के मुकाबले में। नेक्स्ट टाइप है CDR। CDR stands for CD recordable. The user can write data on CDR only once but can read it many times. इसके ऊपर डाटा एक दफ़ा री राइट कर सकता है लेकिन रीड बार बार कर सकता है, ठीक है। द डाटा रिटर्न टू CDR कैन नॉट बी इरेज्ड, एक दफ़ा जो लिखा है वो फिर उसके बाद चेंज नहीं किया जा सकता। CDR ड्राइव्स आर नोन एज CD बर्नर्स एंड आर यूज टू राइट डाटा ऑन CDs। जो CDR की ड्राइव्स हैं उनको क्या कहते हैं, बर्नर्स, और उसके ज़रिए हम CDs के ऊपर डाटा लिखते हैं। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन CD इज़ बर्निंग द डाटा। जैसे हमने अगर किसी CD के ऊपर कोई डाटा डालना है या पुट करना है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बर्निंग द CD। CDR is also called WOM, write once read many, यानी कि W से write, O से once, read many। write once यानी कि लिख एक दफ़ा सकते हैं लेकिन पढ़ बहुत टाइम सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप है CDRW। RW का क्या मतलब होगा, री राइटेबल। इट इज़ आल्सो नोन एज इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। द यूज़र कैन राइट डाटा ऑन CDRW मैनी टाइम बाय इरेजिंग द एग्जिस्टिंग कॉन्टेंट, यानी कि आप एग्जिस्टिंग जो भी डाटा है उसको इरेज करके बार बार डाटा को री राइट कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इरेजेबल एंड री राइटेबल ऑप्टिकल डिस्क इज़ मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, MO। इट यूजेज द टेक्नोलॉजी ऑफ both magnetic disk and optical disk. Such disks are normally used for application using large volume of storage with little update activities. नेक्स्ट जो इसकी कैटेगरी है, पहली थी CD, अब कौन सी है, DVD-ROM। DVDs भी हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ सिमिलर टू CD-ROM except that it uses a laser beam with slower wavelength. The storage capacity of DVD-ROM is much greater than CD-ROM. It can store up to 17 GB of data. अगर हम याद करें तो CD जो है वो 700 MB तक डाटा स्टोर कर सकती है, जबकि DVD-ROM 17 GB तक डाटा स्टोर कर सकती है। इसकी भी सेम वही टाइप्स हैं, यानी कि DVD-R, DVD-RW। DVD-R क्या होगी, ये जस्ट रिकॉर्डेबल हो गई। द यूज़र कैन राइट डाटा ऑन DVD-R ओनली वंस बट कैन रीड इट मैनी टाइम्स। ये भी वही चीज़ है कि आप राइट एक दफ़ा कर सकते हैं लेकिन रीड मैनी टाइम कर सकते हैं। DVD-RW का क्या मतलब है, डिजिटल वीडियो डिस्क री राइटेबल, यानी कि बार बार आप उस चीज़ को मैनी टाइम इरेज करके उसको दोबारा लिख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन CD-ROM एंड DVD। CD-ROM इज़ ऑप्टिकल मीडिया एंड इज़ रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड ड्यूरेबल। CD-ROM क्या है, ऑप्टिकल मीडिया और इनएक्सपेंसिव है और ज़्यादा टाइम एग्जिस्ट करता है। इट कैन होल्ड अप टू 650 MBs। इंफॉर्मेशन ऑन डिस्क कैन नॉट बी इरेज। एक्सेस इज मच स्लोअर देन मैग्नेटिक मीडिया। DVDs यूज़ द न्यूएस्ट जनरेशन ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज, यानी कि CD से अपडेट वर्जन कौन सा है, DVD का। इट हैज़ मच मोर कैपेसिटी ऑफ अप टू 17 GBs। इट हैज़ मच फास्टर ट्रांसफर रेट्स। DVD डिस्क आर एक्सपेंसिव कंपेयर टू CD-ROM। लेकिन इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा है तो इसकी जो कीमत है वो भी ज़्यादा है।
एक होती है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क इज़ द लेटेस्ट टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज दैट इज सिमिलर टू CD एंड DVD। इट इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव, इट कैन स्टोर अप टू 100 GB ऑफ डाटा, लेकिन ये हम लोग कॉमनली यूज़ नहीं करते होते। यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखें मेमोरी और स्टोरेज का, मेमोरी इज़ वॉलेटाइल, यानी कि वो गायब होने वाली चीज़ है, जो हम कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी है। और स्टोरेज क्या है, नॉन वॉलेटाइल, यानी कि ये परमानेंट रहने वाली है। इट इज़ फास्टर दैन स्टोरेज, क्योंकि ये कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है, तो इसको हम आसानी से जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं, जबकि स्टोरेज क्या है, वो स्लोअर है, ठीक है, मेमोरी से। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन स्टोरेज, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन मेमोरी। इट इज़ स्मॉल इन साइज, it is bigger in size. Programs are copied from storage during execution. Programs are stored in storage when no execution take place, ठीक है, यानी कि प्रोग्राम क्या होते हैं, स्टोरेज में स्टोर रहते हैं तब भी जब उसकी एग्जीक्यूशन नहीं चाहिए होती। द कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इज़ लेस दैन स्टोरेज। असल में स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल भी तभी किया जाता है क्योंकि मेमोरी छोटी होती है, तो इसकी वजह से हम स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे हमारे पास डिफरेंसेस गिवन थे।